एक तो प्रैक्टिस का कि कैसे काउंट होता है। जिसकी परसेंटेज 69.51 है उसको 70 काउंट करते हैं क्या, और रिट लग सकती है क्या इसमें, और बोथ कंडीशन अप्लाई होगी क्या, 3 साल वाली 70% वाली। और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको किसमें काउंट किया जाएगा, और सेकंड जुडिशियल पे कमीशन आया है क्या इसमें, और जो प्री मेंस इंटरव्यू में मिनिमम परसेंटेज क्या है। क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो एमपी सिविल जज के जब से रूल अमेंड हुए ना, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं पूछो ही मत। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। एक तो प्रैक्टिस का कि कैसे काउंट होता है। जिसकी परसेंटेज 69.51 है उसको 70 काउंट करते हैं क्या, और रिट लग सकती है क्या इसमें, और बोथ कंडीशन अप्लाई होगी क्या, 3 साल वाली 70% वाली। और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको किसमें काउंट किया जाएगा, और सेकंड जुडिशियल पे कमीशन आया है क्या इसमें, और जो प्री मेंस इंटरव्यू में मिनिमम परसेंटेज क्या है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे थे, ये मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। तो आज इस पे ही बात करूंगा मैं, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट है। इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज आया है मेरे पास एमपी से रिलेटेड। तो आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो भी कर लेना, मैसेज कर देना, हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। और मैं रिप्लाई करता हूं हर किसी के मैसेज। जो बच्चे जानते हैं मुझे, मैंने बहुत लोगों के मैसेज का रिप्लाई किया है। टाइम निकाल के आपके लिए रिप्लाई करना पड़ता है। आपको तो क्या होता है, मेरे पास दिन के 100-150 मैसेज आते हैं आजकल, तो आप सोचो उसके लिए भी मुझे समय निकालना पड़ता है, और मैं रिप्लाई करता हूं। तो अप्रिशिएट करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना, बेल आइकन भी दबा देना, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। देखो मैंने प्रैक्टिस का आपको बहुत पहले भी बोल रखा है, हाई कोर्ट में मेंबरशिप ले लो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मेंबरशिप ले लो। क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस मांगी है एमपी सिविल जज के में। अब जो एमपी सिविल जज का नए रूल्स है, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कंटिन्यू वर्ड लिखा हुआ है। अब कंटिन्यू प्रैक्टिस कैसे प्रूव होगी। देखो आपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, फिर एआईबी का पेपर दिया होगा, फिर जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है जब तक आप एआईबी का पेपर क्लियर नहीं कर लेते। जब क्लियर कर लेते हो तो उससे काउंट होता है रजिस्ट्रेशन। और कई बार ऐसी जॉब आती है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ही मांगते हैं, तो काम चल जाता है जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है। जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया स्टेट बार काउंसिल में, एआईबी पेपर, मैं आपको समझाता हूँ, एआईबी का पेपर क्लियर करते हो ना, चाहे आपने 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, एआईबी का पेपर देने के लिए आपको 2 साल का टाइम मिलता है, उसमें वैलिड वो 2 साल के लिए रहता है। पर जब पेपर क्लियर कर लेते हो तो आपका बैक डेट से ही काउंट होता है। कई नौकरियों में वो रजिस्ट्रेशन ही मांगता है, बट इसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस बोला है, तो आपको मेंबरशिप का बताना पड़ेगा, जो आपने हाईकोर्ट में ली होगी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ली होगी, तब आपका काउंट होगा। और कई सारी जॉब आती है, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। तो इशू कैसे कराओगे सर्टिफिकेट, तो जब आप प्रेसिडेंट के पास जाओगे तो पूछेंगे आपकी मेंबरशिप है कि हाईकोर्ट में, तो नहीं होगी तो नहीं इशू करेंगे, अगर होगी तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे प्रैक्टिस का, तो आप लगा सकते हो। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस मतलब मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 69.51% वालों का क्या होगा। देखो वैसे रूल्स जो होता है ना परसेंटेज के, वो 69.51 वो 70 ही काउंट होती है, बट इसका नोटिफिकेशन आएगा, आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछना पड़ेगा। जब भी होगा इसका नोटिफिकेशन आउट होने दो। वैसे 70% काउंट होनी चाहिए ये, जितना रूल्स मुझे पता है, और जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करके बता देना, और बच्चों के भी क्लियर हो जाएंगे डाउट। तो जो 69.51 जिनकी परसेंटेज है, वो शायद 70% ही काउंट होगी। तो एक बार क्लियर तब आप कर लेना, या तो हाई कोर्ट में कॉल, मतलब जो हेल्पलाइन नंबर आएंगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पूछना पड़ेगा। सारी चीजें नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होंगी। अब बात आती है रिट लग सकती है क्या इसमें। देखो रिट तो लगेगी, मेरे को जहां तक लगता है 99% रिट लगेगी, और बच्चों ने तैयारी भी कर ली होगी रिट लगाने के लिए, तो रिट तो लगेगी। उससे पेपर डिले हो सकता है, पेपर 50-50% है, अगर पेपर डिले हो सकता है। वैसे तो जुलाई में आ जाना चाहिए, मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया, जुलाई में इसकी वैकेंसी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है एमपी सिविल जज की। बट अगर रिट लग जाएगी, पेपर डिले हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हाईकोर्ट ने कोई आदेश पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पास कर दिया, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, तो रिट भी लग सकती है, और रिट लगेगी जहां तक है इसमें। अब बात आती है कंडीशन, 3 साल वाली और 70 साल वाली दोनों काउंट है क्या। नहीं, एक आपको करनी पड़ेगी, या तो 3 साल वाली या 70 साल वाली, बोथ अप्लाई नहीं है, एक करनी पड़ेगी। और वर्ड यूज है, आप देख लेना जाके, आराम से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। और बात आती है अदर स्टेट के स्टूडेंट किसमें काउंट, जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं वो किसमें काउंट होते हैं।
वो जनरल में ही काउंट होता है। जो जैसे राजस्थान का रिजर्व कैटेगरी का फॉर्म भरेगा तो वो जनरल में ही काउंट होगा, तो इसलिए। और आप रूल्स पढ़ लेना एमपी के, मुझे जहां तक पता है जनरल में ही काउंट होगा। और जिन बच्चों को कोई पता हो, क्लियरली पता हो, कमेंट करके बता देना, और बच्चों के भी मन में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड जुडिशियल पे कमीशन अप्लाई हुआ है इसमें, बिल्कुल एमपी में सेकंड जुडिशियल पे कमीशन अप्लाई हो गया, साफ साफ लिखा हुआ था, बेसिक पे भी लिखी हुई थी। जो मैंने वीडियो बना रखे हैं एमपी सिविल जज के ऊपर ही बहुत सारे, अगर एमपी सिविल जज की जानना है क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या सैलरी मिलती है, वहां पे मैंने अधिकारी से बात की थी, तब जाके वो वीडियो बनाया था, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं मैंने, और इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। लॉ ऑफिसर की कोई भी वैकेंसी आए इंडिया में बताता हूँ, सिविल जज की वैकेंसी आए मैं बताता हूँ। अब बात आती है इसमें प्री में परसेंटेज कितनी कर दी। देखो जनरल के लिए 60% मिनिमम है, और जनरल ओबीसी वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए 55% मिनिमम है। मेंस में कर दी है इसमें 50% जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, और 45% SC ST वालों के लिए। ईच पेपर लिखा हुआ है वहां पे, और एंड वर्ड यूज किया है 50%, एग्रीगेट भी होनी चाहिए सारे पेपर को मिला के। और इंटरव्यू में 40% कर दी है, मिनिमम 40% तो होनी चाहिए, तभी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इतने तो आने चाहिए आपके पास, ये तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। और उसके बाद कट ऑफ भी क्लियर करना है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिया उन्होंने। और बहुत सारी चीजें हुई हैं एमपी बच्चों के साथ, और बच्चों के मन में देखो कई बच्चे ऐसे हैं जो दुखी भी हैं। एक ने तो कमेंट किया था, सर आरजेएस में भी हो जाएगा क्या ऐसा, मैंने आईएएस राहुल क्लासेस वो ज्वाइन कर रखी है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, सर आरजेएस में हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों ने, घबरा गए हैं बच्चे। मैं आरजेएस पे भी जल्दी वीडियो लेके आऊंगा कि आरजेएस पे हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसका वीडियो भी आएगा, और जल्दी मैं आपको अपडेट दूंगा आरजेएस से रिलेटेड कि 3 साल वाला कुछ चल रहा है यहाँ पे भी, तो जल्दी उस पर वीडियो भी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, सारी अपडेट मिल जाएंगे आपको लेटेस्ट। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और सिविल जज की आईडी भी फॉलो कर लो, मैं आपको सिविल जज की आईडी बताता हूँ, साइड में आ रही होगी, अजय मीना नाम से। सिविल जज की आईडी को ही फॉलो कर लो, लाइफस्टाइल देखते रहो, उनकी भी सोशल लाइफ वो अपडेट करते रहता है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। सिविल जज है हमारे जज साहब है, उनकी भी आईडी आ रही होगी, आप फॉलो कर लेना। मेरी आईडी यहाँ पे आ रही है, उनकी आईडी यहाँ पे आ रही होगी, तो आप फॉलो कर जाना। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।